आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। तो 4 माइक्रोफैराड जो संधारित्र है इस तरीके से दिख रहा है। इसके सिरों पर विभवांतर निकालने के लिए हमको आवेश की गणना पहले करनी होगी। तो हम पहले दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना करेंगे। अब दोनों पर आवेश निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? धारिता और विभवांतर। तो धारिता तो हम इन दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता निकालेंगे और विभवांतर चाहिए हमको ए और बी के बीच। विभव ए और विभव बी हमको ज्ञात करना है ताकि हम विभवांतर निकाल सके। तो विभवांतर निकालेंगे ए बी। ये क्या होगा? इन दोनों प्रतिरोध की तुल्य जो प्रतिरोधकता है उसको निकाल के उनके सिरों पर विभवांतर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे परिपथ की जो तुल्य प्रतिरोध है उससे धारा निकालेंगे। कितनी धारा बह रही है तुल्य प्रतिरोध में। तो विभवांतर हम यहाँ ए और बी के बीच का निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हल करना इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इस परिपथ की तुल्य जो प्रतिरोध है वो निकालेंगे। जो इसमें प्रतिरोध है उसको हम इसमें मिलाएंगे क्योंकि हम धारा निकालने के लिए इस प्रतिरोध का उपयोग करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध आर ई अगर मैं बना दूं तो ये क्या होगा? सभी प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है। ये दिक् समांतर की तरह रहा लेकिन श्रेणी क्रम है क्योंकि धारा बहने की दिशा अगर देखें हम तो ये पहले आएगा, बाद में आएगा और उसके बाद ये आएगा। कुछ इस तरीके से धारा बहने की दिशा की हिसाब से हम अंदाज लगा सकते हैं कि तीनों जो प्रतिरोध है आपस में क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आया? 10 ओम। अब धारा निकाल सकते हैं। विभवांतर पता है, प्रतिरोध पता है, तो धारा क्या होगा? धारा होगा विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर क्या दिया है हमको? 20 वोल्ट का। प्रतिरोध क्या दिया है? 10 ओम का। तो धारा हमारी क्या निकल के आती है यहाँ पर? 2 एम्पियर की। तो धारा हमने निकाल लिया 2 एम्पियर। अब उसके बाद ए और बी के बीच हमको विभवांतर ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच का विभवांतर क्या लिख सकता हूँ मैं? वी ए बी। इसका मान क्या होगा? आई, क्योंकि धारा परिपथ में प्रत्येक तार के बीच में उतनी ही बहेगी। प्रत्येक चालक में धारा जो बहने वाली है वो 2 एम्पियर होगी इस परिपथ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो धारा आई मैंने ले लिया। अब विभवांतर क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध ए और बी के बीच का लेंगे क्योंकि ए और बी के बीच हम विभवांतर निकाल रहे हैं। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? दोनों श्रेणी क्रम में है तो 4 धन 5 हो जाएंगे। धारा का मान 2 एम्पियर है तो वी ए बी क्या आएगा? वी ए बी आएगा 2 गुना 4 धन 5 कितना हो? 9 बराबर 18 वोल्ट। तो 18 वोल्ट का जो विभवांतर है वो इन दो प्रतिरोधों के सिरों पर है। वी ए बी का मान आया है 18 वोल्ट। अब हमको वोल्ट पता चल गया है और धारा का मान भी मालूम है कि 2 एम्पियर है। हमको धारिता का मान ज्ञात करना पड़ेगा ताकि हम इन दोनों के बीच आवेश निकाल सके। तुल्य धारिता क्या होगी? दोनों क्या है? आपस में श्रेणी क्रम में है लेकिन दोनों संधारित्र है, प्रतिरोध नहीं है। तो संधारित्र की तुल्य धारिता अगर मैं Ce लिखूं तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? लिख देता हूं यहाँ पर। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता को हम क्या लिख रहे हैं? Ce लिख रहे हैं। तो 1/Ce मतलब व्युत्क्रम जो होगा तुल्य धारिता का वो दोनों संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब है 1/4 धन 1/6 माइक्रोफैराड अगर करूं तो जो Ce का मान आएगा ऊपर से वो होगा हमारा तुल्य धारिता। इसको आगे मैं हल करूं तो ये क्या हो जाएगा? 24/6 धन 4 बराबर 10। तो ये हो जाएगा 10/24। ये 1/C का मान है। C का मान क्या आएगा? 24/10 बराबर 2.4 माइक्रोफैराड। ये क्या आया? तुल्य धारिता का मान आया श्रेणी क्रम में दोनों संधारित्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हमको आवेश ज्ञात करना है। आवेश को Q से दर्शाते हैं और आवेश का मान क्या होता है? मैं लिख देता हूँ साइड पे। आवेश Q बराबर धारिता गुना विभव। धारिता 2.4 माइक्रोफैराड को 2.4 गुना 10 की घात ऋण 6 फैराड लिख सकता हूँ। और विभवांतर क्या दिया गया है हमको? विभवांतर हमने निकाला है 18 वोल्ट ए और बी के सिरों पर क्योंकि ए बी का विभवांतर लगेगा वहां पर। तो 18 से गुणा करूंगा। कुल संचित आवेश हमको निकल कर आएगा 43.2 गुना 10 की घात ऋण 6 कूलाम। ये आवेश निकला है
अब जो आवेश निकल कर आया है वो दोनों संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए है, लेकिन आवेश क्या होता है श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पे समान होता है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर QE लिख सकता हूँ। हमको प्रश्नानुसार क्या ज्ञात करना है, 4 माइक्रोफैराड, जो 4 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र है उसके संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए बोला है। तो हमको ये A है और ये B है, इसको मैं अगर C बिंदु मान लूँ तो हमको क्या ज्ञात करना है, A और C के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों। अब विभवांतर के लिए सूत्र क्या होगा, विभवांतर V1 मतलब संधारित्र 1 के लिए विभवांतर निकाल रहा हूँ, वो होगा आवेश Q1 बटे धारिता C1। अब आवेश तो मैंने ऊपर बता दिया कि समान रहेगा, श्रेणी क्रम है, तो V1 का मान क्या निकल कर आएगा, 43.2 गुना 10 की घात ऋण 6 कूलाम बटे C1 मतलब धारिता कितनी दी गई है, धारिता दी गई 4 माइक्रोफैराड बराबर 4 गुना 10 की घात ऋण 6 फैराड। तो विभवांतर निकल के आता है हमारे पहले संधारित्र के लिए 10.8 वोल्ट का। तो संधारित्र 1 के सिरों पर विभवांतर है 10.8 वोल्ट, जो हमसे प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों, ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।